सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी। पहले जानेंगे भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार, उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। कर्म की महिमा का बखान करते हुए एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एकत्र कर एक कथा सुनाई। एक बार ज्योतिषियों ने खबर दी कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा। एक मामूली किसान ने हल बखर उठाकर घर में रख दिया कि जब वर्षा नहीं होगी तो फिर खेत को क्यों जोता जाए, खेत को ऐसे ही छोड़ दो। 3 दिन तक घर में खाली बैठे बैठे वह ऊब गया। सोचा कि अगर 7 साल तक खेत में जुताई नहीं की तो कहीं हल बखर चलाना ही ना मैं भूल जाऊं। यह सोचकर उस किसान ने हल बखर उठाया और खेत जोतने चला गया। वह खुश था कि पानी बरसे ना बरसे, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा तो कम से कम खेती का अभ्यास तो बना रहेगा। यही सोचते सोचते जब वह खेत जोत रहा था, तभी आसमान में एक बदली दिखाई दी। अभी तक ऐसी अनेक बदलियां बिना बरसे ही निकल चुकी थी। इसीलिए उस किसान ने अब बदलियों की ओर आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया। लेकिन इस बदली ने तो किसान को ही पुकार लिया। उसने कहा, अरे ओ मूर्ख, तूने सुना नहीं कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा? क्या तू इस भविष्यवाणी से अनजान है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यह तू? खेत क्यों जोत रहा है? हम बरसने वाले नहीं हैं। बदली की बात किसान ने सुनी। उसने कहा, बहन, मैं बैठे बैठे घबरा गया था। मैं बैठे बैठे ऊब गया था। सोचा कि अपना कृषि का कर्म करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खेती करना ही भूल जाऊं। पानी बरसे या ना बरसे, हल बखर चलाना तो याद रखना चाहिए। कहीं भूल ना जाऊं 7 साल में। बदली चकित रह गई। किसान क्या कह रहा है? कहीं मैं भी बरसना ही ना भूल जाऊं 7 साल में। बदली को लगा कि किसान ठीक कह रहा है। सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए, और वह उसी समय बरसने लगी। किसान के इस सोच से दोस्तों आपको क्या प्रेरणा मिली, आपको क्या ज्ञान मिला, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की जानकारी है। दोस्तों, आप देखे होंगे, हम आज जानेंगे शरीर के कफ दोष के बारे में। यह हमारे शरीर में कफ दोष क्या होता है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है तो आपके शरीर में 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर, दमा, अस्थमा, थायराइड। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको घेर लेंगी। अब आप कहेंगे कि ये कफ दोष क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है 5 तत्वों से हुआ है, और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष बढ़ गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारी होंगी। जब हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है तो शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है, और जब शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो शरीर में 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं। यानी कि हमारा शरीर इन्हीं की वजह से बीमार होता है। तो आज हम यहाँ पे ये सिर्फ जानेंगे कफ दोष बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां होती। कफ दोष अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लक्षण क्या हैं, लक्षण को भी पहचानेंगे, और कफ दोष को बढ़ाने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन सी चीजें हमें नहीं खाना है जो कफ दोष को बढ़ाने, उन्हें हमें आज से छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये जो 5 से 10% गंभीर बीमारी वो नहीं होगी।
और दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि ये कफ दोष हमारे शरीर में कब से कब पाया जाता है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कफ दोष का हमारे शरीर में क्या रोल है। दोस्तों एक कफ दोष हमारे शरीर में जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 14 साल तक यानी बाल्यावस्था में जब हम रहते हैं, उस समय हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, कफ ज्यादा बनता है जन्म से लेकर 14 साल बाल्यावस्था में। तो दोस्तों हमें अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम पेरेंट्स हैं, हमें केयर करना होगा। इस समय जो बच्चे हैं उन्हें नहीं पता है हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो दोस्तों ये आपको केयर करना होगा। और जो आज हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये जो गंभीर बीमारियां हो रही हैं, आज जो युवा हमारा बच्चे आज इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 25 साल, यही कारण है कि हमारे शरीर में कफ बहुत ज्यादा बन रहा है और हम कफ बनाने वाली चीजें खा रहे हैं। तो कफ बनाने वाली कौन सी चीजें, चलिए उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों आज से इन्हें आप छोड़ दीजिए। उसके पहले ये जान लीजिए आपके शरीर में अगर कफ बढ़ा हुआ उसके क्या लक्षण है। लक्षण को जानते हैं फिर कारण को जानते हैं। लक्षण में दोस्तों आपको जो नजर आएगा, बार बार सर्दी, जुखाम, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफीलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के जो लक्षण है, सांस फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टांसिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू आना, जांघों का आपस में जुड़ना, लीवर किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाक, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भ नली का चौक हो जाना, कमजोर अंद्राणु आदि ये सारे लक्षण आपको अगर नजर आ रहे हैं तो जान लीजिए आपके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों आप समझ गए कफ दोष के कौन कौन से लक्षण हैं और ये भी समझ गए कि कफ दोष हमारे शरीर में कब से कब तक रहता है। और दोस्तों एक कफ शरीर में इसका स्थान कहाँ है। दोस्तों हृदय से ऊपर का भाग, हृदय से सर तक कफ दोष का स्थान होता है। आप देखते हैं सर्दी, खांसी जो कुछ भी आता है यही सीने से ऊपर नाकों तक। तो दोस्तों आप अपने कफ दोष को बढ़ाने वाली चीजें आज से अवॉइड कर दीजिए, आप मत खाइए। अब हम चलिए ये जान लेते हैं कफ दोष को बढ़ाने वाली चीजें कौन सी हैं। दोस्तों जितना भी ठंडा पेय पदार्थ है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हुआ, चाहे पानी ही क्यों ना हो, चाहे जैसे खाना आप बना के रखे हो फ्रिज में रख दिए, कोई भी ठंडी वस्तु आपको नहीं लेना है अगर कफ दोष से बचना है। खास करके सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु हमें नहीं खाना है, खास करके हमें अपने बच्चों को नहीं खिलाना है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद अपने बच्चों को कोई भी ठंडी वस्तु दे रहे हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं, चाहे आइसक्रीम दे रहे हैं, तो दोस्तों उन्हें हम बीमारी दे रहे हैं। आज जैसे आप अभी निकल जाइए, बाहर निकल जाइए, टहलने निकल जाइए, सब पूरी फैमिली के साथ टहलने जाते हैं, उस समय हम आप क्या करते हैं, बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं, कोई फ्रूट कुछ ऐसे मैंगो का जूस पिलाता है, कोई कुछ ना कुछ ठंडा चीज पिलाते रहते हैं। तो बच्चों को पता नहीं आदत कौन पकड़ा रहा है, हम आप पकड़ा रहे हैं, उन्हें अच्छे से दे, उसके स्थान पे आप कुछ और दे सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें आप मत दीजिए, वरना धीरे धीरे जाकर के एक कफ ज्यादा बनने लगेगा और ये बीमारियां होने लगती हैं। तो ये आप भी मत खाइए और बच्चों को भी मत दिलाइए, या इसको आप कभी ट्राई करके देखिए। शाम के समय सूर्य डूबने के बाद आप कभी कोई ठंडी चीज खा लीजिए, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपको कफ आने लगेगा, कफ खखार के आप थूकना शुरू करिए, तो जान लीजिए उसका साइड इफेक्ट तुरंत पता चल गया। साइड इफेक्ट अभी आज शादी ब्याह पार्टी कुछ हो रहा है, उसमें आप देखिए आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स जरूर होगा, कुछ हो ना हो ये दोनों चीजें होगा। अगर रात भी पार्टी चल रही है, रात भी फंक्शन चल रहा है, तो लोग पूरी रात ठंडा पिएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, ठंडा पानी पिएंगे। दोस्तों ये हम आप बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको अभी से हटा देना है। कुछ और चीजें हैं उन्हें आपको हटा देना है, जैसे चीनी से बना हुआ कोई चीज नहीं लेना है। इसे पचाने में आपको पाचन तंत्र को 7 से 8 घंटा लगता है।
तो चीनी से बनी कोई वस्तु नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइंड किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई पदार्थ नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक आप लीजिए या काला नमक का प्रयोग करिए। डिब्बा बंद पैकेट बंद कोई भी सामान नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? ये सारी चीजें दोस्तों बनती है चीनी से, मैदे से, रिफाइंड में निकाला जाता है और स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं और कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और 3 महीने 6 महीना 1 साल सुरक्षित रखने के लिए इसमें दोस्तों कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, कीटनाशक डाले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करता है? नुकसान करता है, हमारे पाचन तंत्र को बीमार बना देगा, गैस बनाएगा, एसिडिटी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें आज से अभी से हटा दीजिए। अब प्रश्न ये उठता है तो फिर हम खाएं क्या, बचा क्या है? दोस्तों आप अपना खाना सात्विक खाना रखिए, अपने खाने में नेचुरल चीज़ें ज़्यादा रखिए, यानी सजीव 70% आपका खाना सजीव होना चाहिए, 20% आपका खाना पेट हमेशा खाली होना चाहिए, 10% निर्जीव खाइए। निर्जीव कौन सी वस्तु है? ये जितनी भी मशीन द्वारा बनी हुई सामान है, मशीन द्वारा प्रोसीजर किया हुआ जितना भी सामान है, ये सारे दोस्तों निर्जीव है, इसे आप मत खाइए। खाना क्या है? हरी साग सब्जी खूब खाइए, सलाद खाइए। आप इसके स्थान पर दोस्तों बीन्स खाइए, अंकुरित करके बीन्स ले सकते हैं, ताजे फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट, जो कुछ खाना है ये सजीव वस्तुओं में खाने का प्रयास करिए। अब आपको एक नियम अपनाना होगा, प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम जरूर अपनाइए। प्रकृति का नियम क्या कहता है? हमारा शरीर किससे बना है? यानी प्राकृतिक से बना है। हमने बताया 5 तत्वों से बना है और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। तो ये आपके प्रकृति के हिसाब से आपके शरीर में दोष कभी कम कभी ज्यादा होते हैं और दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से भी ये हमारा पाचन तंत्र काम करता है। तो लेकिन ये सब तो हम फॉलो कर नहीं सकते, ना तो पूरा ऋतुचर्या के हिसाब से कहाँ खा मिलेगा, ना तो दिनचर्या के हिसाब से खा मिलेगा। दोस्तों कुछ मोटे तौर पर जिसका हम पालन कर सकते हैं, ये हमें जरूर पालन करना चाहिए। प्रयास हमें ये करना चाहिए, सूर्योदय के 2 घंटे से 2.5 घंटे के अंदर हमें खा लेना चाहिए और सूर्यास्त के पहले 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करें। ऐसा आप करते हैं तो आप दोस्तों आपके पाचन तंत्र, वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहते हैं। अगर हम सूर्य डूबने के बाद खाना खा रहे हैं तो दोस्तों प्रयास ये करिए नाम मात्र खाइए, क्योंकि जब सूर्य डूब जाता है तो हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जो हमारे पाचन तंत्र में पेट में जठर पाया जाता है ये स्लो हो जाता है, क्योंकि ये आपके उसी पे काम करता है। किस पे काम करता है? आपके सूर्य की धूप पर काम करता है। तो आप नाम मात्र खाना खाइए, वो भी 8 बजे के पहले खाने का प्रयास करिए। जैसे रात के खाने में 1 रोटी या 2 रोटी ले लीजिए, आप उसके स्थान पर सलाद ले लीजिए, वो सब्जी ले लीजिए, 2 टाइप की सब्जी लीजिए। सब्जी की मात्रा ज़्यादा रखिए, अनाज की मात्रा कम रखिए, एकदम हल्का खाना खा लीजिए। खाने के बाद आप वहीं पे आधे घंटे उसी मुद्रा में बैठे रहिए। आधे घंटे बैठने के बाद दोस्तों आप कम से कम 1000 कदम आपको टहल लेना है। 1000 कदम, तो 1000 कदम वो भी स्लो में टहलना है। खाना और सोने के बीच में 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, तो जो कुछ आपने खाया वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब प्रयास करिए कि रात 10 बजे तक आप सोने का प्रयास करिए। तो रात 10 बजे आप सो जाएंगे तो सुबह आप मॉर्निंग वॉक में उठ जाएंगे। तो मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, जैसे 4 से 5 बजे तक उठ ही जाना है। 5-6 घंटे की नींद बहुत है। जब आप 4 से 5 बजे मान लीजिए उठ गए, तुरंत उठने के बाद 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी के बाद आप दोस्तों मॉर्निंग वॉक चले जाइए। मॉर्निंग वॉक कितना मॉर्निंग वॉक करना है? कम से कम आप 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करिए और इसे आधे घंटे में प्रयास करिए कवर करने का। और हो सके तो दोस्तों नंगे पाँव करिए, जहाँ पे कहीं कंकड़ ना हो, जैसे आपको कुछ पैर में चुभने का डर ना हो, जहाँ पे कुछ काटने का डर ना हो, ऐसा स्थान साफ सुथरा पार्क वगैरह हो, या घर पे कहीं कहीं कच्ची रोडें होती है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। जब आप नंगे पाँव जाएंगे तो दोस्तों कुछ वहाँ पे उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, कहीं पे कंकड़ होता है, तो आपके पैर के तालू में लगेगा तो फिर एक इक्को प्रेशर का काम हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो दोस्तों आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है वो भी आपके पैर के तालू में लगे, उसका भी बड़ा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आपको मॉर्निंग वॉक करना, उसके बाद 2 योगा आपको जरूर करना है, अनुलोम विलोम और कपालभाति। 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम कपालभाति करना है। अब उसके बाद सूर्य की धूप में आप, यानी 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम के लिए निकालना ही निकालना है। और सूर्य की धूप बहुत ज़्यादा जरूरी है।
15 से 20 मिनट उगते हुए सूरज में आप जरूर बैठिए। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, आपका वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहता है। अगर इतना रूल को आप फॉलो कर रहे हैं तो दोस्तों आपका वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। और नहाने के पहले हो सके तो दोस्तों आधा कप गर्म तिल के तेल से 10 से 20 मिनट तक अपने शरीर की मालिश करिए। अगर आपको लगता है कि आपका कफ बढ़ा हुआ है, कफ दोष बढ़ा हुआ है, तो तिल का तेल जो है कफ दोष में बहुत बड़ा बढ़िया काम करता है। नहाने से पहले इसे आपको मालिश करना है। तो हो सके तो सुबह आप नहाएंगे तो सुबह धूप में नहाने के सेक लीजिए, थोड़ा सा धूप सेक लेंगे तो और अच्छा होगा। जिसको कफ दोष है, जिसका कफ प्रवृत्त शरीर है, तो उनको दोस्तों तीखी, कड़वी या कफैली स्वाद वाली चीजें ज्यादा खाना चाहिए। लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और तीखे का सेवन इनको जरूर करना चाहिए। इच्छा भी कहते हैं। एक सारी चीजें क्या है कि कफ दोष को रोकती हैं। और साबुत व ताजी पकी हुई सब्जियां जरूर खाएं। हल्दी, गर्म चीजें ये जरूर आप अपने खाने में लें। शहद लेना चाहिए, इन्हें मूंग दाल लेना चाहिए। गर्म सोया मिल्क, हरी सब्जियों का अपने आहार में जरूर शामिल करें। सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सोने का प्रयास करें। इसके लिए आपको हमने बता दिया दोस्तों कुछ योगा और हैं जिसे आप कर सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, अर्ध चंद्रासन, वीरभद्रासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, धनुआसन, शीर्षासन, पूर्वोत्तासन व श्वसन भी कर सकते हैं। ये सारे आसन आप अपने उसमें शामिल कर सकते हैं। अब आपके रात के खाने में मेथी दाना जरूर होना चाहिए। रात का जो खाना बन रहा है दोस्तों उसमें मेथी दाना जरूर हो। मेथी दाना कफनाशक है। मेथी दाना क्या है? कफनाशक है। अब आपका अगर इतना चीजें कर रहे हैं तो दोस्तों आपका जो कफ है बैलेंस में रहेगा, कफ बढ़ेगा नहीं। अब अगर आपको कफ ज्यादा बन रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर ऐसे कुछ लक्षण है, तो दोस्तों उसके लिए आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। त्रिफला चूर्ण कितना लेना है? 1 चम्मच, शहद 2 चम्मच, दोनों को मिलाकर शाम को 5 से 6 बजे ऐसे चाट लेना है। चाटने के बाद आपको पानी वानी कुछ नहीं पीना है। इस त्रिफला चूर्ण शहद के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ऐसे चाट, इससे आपका वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ आपके डाइजेशन को भी हेल्थी रखेगा। आपका पाचन तंत्र भी स्ट्रांग रहेगा। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय दोस्तों आपको लेना है दूध 1 गिलास। दूध पैकेट का नहीं चाहिए। अगर गाय का दूध मिल गया तो सबसे उत्तम है, वो भी देसी गाय का। गाय 3 टाइप की होती है दोस्तों, एक देसी, साहीवाल और जर्सी। तो आपको देसी गाय का दूध लेना है 1 गिलास, अति उत्तम है। अब उसी में आपको डालना आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच, 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर। 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का चम्मच, आधा चम्मच आपको डालना है क्या? हल्दी का पाउडर। ये दोनों पाउडर डाल के बढ़िया से आपको उबाल देना है। उबालने के बाद खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे पीना है और इसको पीने के 1 घंटे के बाद सोने जाना है। तुरंत आपको नहीं सोना है। याद रखिएगा जो हल्दी पाउडर आप ले रहे हैं वो हल्दी पाउडर आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का नहीं होना चाहिए। पैकेट में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है दोस्तों, ये नुकसान करेगा। साबुत हल्दी लाइए, उसी को पिसा के रख लीजिए, वही हल्दी वाला दूध आपको ले रहा है। अब दोस्तों ये दालचीनी 2 टाइप की आती है। तो दालचीनी आपको पाइप वाली दालचीनी लेना है। कौन सा लेना है? पाइप वाली। पाइप वाली ज्यादा गुणकारी होती है, ये सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो पाइप वाली दालचीनी को पाउडर घर पे बना लीजिए। आपके पास मिक्सर होगा, ग्राइंडर होगा, उसी में बना लीजिए। तो ये दोनों पाउडर लेते हैं तो दोस्तों आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगा। और दोस्तों जो कफ दोष है बढ़ा हुआ है, उस कफ दोष को धीरे धीरे कुछ दिनों में शांत कर देगा। अब कितना दिन लेना है ये भी आप जान लीजिए दोस्तों। इसे आप लगातार 3 महीने ले सकते हैं। 3 महीने के बाद आप 10-15 दिन, 1 महीने रुक जाइए। 1 महीने 10-15 दिन के बाद आप फिर इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि 3-3 महीने का आप स्टेप करके एक कोर्स करिए। फिर 10-15 मिनट रुक जाइए, फिर 3 महीने, फिर 10-15 मिनट रुक जाइए, फिर 3 महीने। ऐसा करके आपका कफ दोष बैलेंस में रहेगा। लेकिन याद रखिएगा अपनी जो दिनचर्या है उसे प्रकृति के हिसाब से रखिए। खाना खाने के नियमों का आप पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। खाना खाने, पानी पीने के कौन कौन से नियम हैं इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में एक बात और कहेंगे, चिंता मुक्त जीवन जिए। चिंता चिता के समान है, हमें चिंता कभी नहीं करना है। तो दोस्तों
ये जानकारी आप खुद अपनाइए, दूसरे तक पहुंचाइए। आप अपने बच्चों को आज से, अभी से ये संकल्प ले लीजिए कि सूर्य डूबने के बाद हम अपने बच्चों को कोई भी ठंडी वस्तु नहीं देंगे, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ। वैसे सूर्य डूबने के बाद हम कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें कभी नहीं खाना चाहिए। हाँ, कभी महीने, 2 महीने, 1 महीने में कभी कभार ले लीजिए, वो बेटर है, लेकिन इसे आदी मत बनाइए। यहाँ कितना लोग हैं दिन भर में 2-2 3-3 आइसक्रीम खा जाते हैं, इतना ठंडा पानी पीते हैं। तो ठंडा पानी और ठंडी चीज़ से दूरी बना लीजिए। आपका कफ रोग जो है वो बैलेंस में रहेगा, आपका कफ रोग कभी नहीं बढ़ेगा।